स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटेक। मैं हूं पूजा मेहता और मैं पढ़ा रही हूं क्लास 11 के अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सॉल्यूशंस बता रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। यहां पर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 32 से करेंगे, क्योंकि 31 तक के क्वेश्चंस पे आपको बता चुकी हूं। यदि नहीं देखे हैं तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में चले जाना। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक के सभी वीडियोज वहां पर अवेलेबल हैं। कहीं पर भी फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियोस देख रहे हैं, उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाऊं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारे 2 चैप्टर्स और बचे हैं, बस वही एंड करके हम फटाफट से रिविजन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं क्या लिखा है। ये कह रहा है परचेज बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 1000। तो बच्चों, मैंने आपको बताया ही था कि कैसे करते हैं। इसमें हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को याद रखना पड़ता है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये हमारी एसेट्स, ये लाइबिलिटी, ये कैपिटल, ये रेवेन्यू और ये एक्सपेंसेस। ठीक है ना, मॉडर्न मेथड का यूज़ कर रही हूँ। ये इंक्रीज होती है और ये इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक इसके अपोजिट करते हैं। जब डिक्रीज होती है कौन, एसेट्स, तो उसे क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। और जो एक्सपेंसेस हैं जब वो डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो परचेज क्या है, जब हम परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है। जब हमारा एक्सपेंस होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको इंक्रीज करती हूँ। अब यहाँ पर ये ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ओवर कॉस्टेड हो गया है, तो अब मुझे उसे क्या करना होगा, अब मुझे उसे डिक्रीज करना होगा। तो मैं अपनी एंट्री क्या बनाऊंगी, यहाँ पर मैं करूँगी हमारी जो एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज 500 वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 50। ध्यान से समझो, इसमें क्या रॉन्ग एंट्री हुई। 50 हमने लिख दिया, ठीक है, 50 लिख दिया। किसमें, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट में 50 लिख दिया। तो हमारी यहाँ पर बच्चों जो रॉन्ग एंट्री हुई वो क्या हुई, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ साइड में। जो हमारी रॉन्ग एंट्री हुई है वो हुई है रॉन्ग एंट्री सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट में मैंने कितना लिख दिया, 50, और कैश में 500 ही लिखा है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, 500 एंड 500, लेकिन मैंने क्या किया, सन्ड्री एक्सपेंसेस में 50 लिखा। अब ये जो 50 है ये मेरे पास क्या हुआ, वहां पर शो होने लगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मेरा होना था 500 से। ठीक है, लेकिन सन्ड्री एक्सपेंसेस से मैं 50 लूंगी टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट एंड टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि आपने गलत एंट्री कर ली, 500 की जगह 50 कर दी है और 450 का आपके पास डिफरेंस शो हो रहा है सस्पेंस अकाउंट में। तो आप 50 तो कहाँ से ले लोगे, जहाँ पे आपने गलत एंट्री करी है सन्ड्री एक्सपेंसेस में, और 450 सस्पेंस वाला शो कर लोगे कि ये मशीनरी का बैलेंस था। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, राधे श्याम रिटर्न गुड्स वर्थ 500 विच वर एंटर इन द परचेज रिटर्न बुक। राधे श्याम ने रिटर्न किया गुड्स 500 का, जो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो गई, जिसकी होनी क्या चाहिए थी, ये थी हमारी सेल्स रिटर्न, लेकिन हमने क्या करा, परचेज रिटर्न में कर दी। हमारी करेक्ट एंट्री थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम। ठीक है, रॉन्ग क्या कर दी हमने, राधे श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट ही होता है ना, टू परचेज रिटर्न।
अब मुझे इसे रेक्टिफाई करना है, तो जो मेरा सेल्स रिटर्न है उसे तो मैं डेबिट ही रहने दूंगी, लेकिन जो मैंने परचेज रिटर्न गलत कर दिया है उसे क्या कर दूंगी, क्रेडिट क्या है उसे मैं डेबिट कर दूंगी। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम। ठीक है, क्या है, राधे श्याम। अमाउंट क्या है, अमाउंट देख लेते हैं। इसका अमाउंट है 500, 500, 1000। ठीक है ना, 2 बार हो गई है, तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे। यहाँ पर तो आपको कोई गड़बड़ नहीं लगती ना, मतलब समझ में आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है आपने, 2 बार कर दी है, सेल्स रिटर्न और राधे श्याम में, लेकिन परचेज रिटर्न में भी कर दी है, तो परचेज रिटर्न को रेक्टिफाई करेंगे। तो 500 किसका, जो ओरिजिनल सेल्स रिटर्न है उसका, लेकिन जो गलती हो गई है उसे रेक्टिफाई करने के लिए अपोजिट एंट्री कर देते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, लास्ट इस क्वेश्चन का, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 5000 हैव नॉट बीन एंटर्ड टू द बुक। तो यहाँ पर आपने गुड्स लिया जो प्रोप्राइटर था, तो ड्राइंग हुई, तो ड्राइंग की कहीं भी उसने कोई एंट्री नहीं करी, तो आपको सिंपल 5000 की यहाँ पर एंट्री कर देनी है। क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना, 5000। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड 370 इंस्टेंट ऑफ 317। ठीक है ना, जो टोटल था कैरिड फॉरवर्ड करने में गलत हो गया, 317 की जगह 370 हो गया। ठीक है ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 54 रुपीज ज्यादा हो गया, क्योंकि जब मैं 370 में से 317 माइनस करूंगी तो 54 रुपीज ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो अब जब ये ज्यादा हो गया तो क्या करा हमने उसे, पहले तो जो हमने रॉन्ग एंट्री करी उसको मैं बता देती हूं आपको कि हमने रॉन्ग क्या किया, हमने किया डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, और कितना कर दिया हमने, 370। अब हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 317। तो जो मेरा रेवेन्यू था वो ज्यादा इंक्रीज कर दिया मैंने, तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और जब रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हो गया, कितना, 54। ओके, अब सेकंड वाला क्या है, 450 रिसीव्ड फ्रॉम यतीन वर पोस्टेड टू द डेबिट और ऑफ हिज अकाउंट। मतलब ठीक है, यतीन से हमें रिसीव हुए थे लेकिन उसके अकाउंट पे हमने क्या करे, डेबिट करे। मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू यतीन, ये करेक्ट एंट्री होनी थी, लेकिन हमने रॉन्ग क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट यतीन अकाउंट डेबिट, दोनों में हमने कर दिया। तो अब मुझे बच्चों जो मैंने गलत एंट्री कर दी है 540 को 2 बार मैंने कर दिया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यतीन को क्या करना पड़ेगा, जो डेबिट है उसे वापस क्रेडिट करके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू यतीन अकाउंट, क्योंकि एक यतीन तो ये है, ये 2 में है, और ये क्या है, ये डेबिट में है, तो इसे मुझे 2 करके क्लियर करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, यतीन अकाउंट 540। क्लियर हुआ, क्योंकि भैया जो गलती करी है उसे रेक्टिफाई करने के लिए उसे अपोजिट करना पड़ेगा, ये तो करेक्ट होनी थी। ठीक है, 2 में यतीन आना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट में ही कर दिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यतीन कर देंगे। थर्ड वाला क्या है हमारा, देखो, परचेज रिटर्न बुक इज ओवर कॉस्ट। ठीक है, परचेज क्या है, परचेज क्या है, परचेज जो है हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस है। जब हमने परचेज रिटर्न किया, मतलब हमने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, तो क्या हुआ, हमारी रेवेन्यू क्या हुई, इंक्रीज हो गई, हमारी रेवेन्यू क्या हुई, इंक्रीज हो गई। जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ओवर कॉस्ट हो गई, ज़्यादा हो गई, तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जब मैं डिक्रीज करूँगी तो क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया। थर्ड, अमाउंट कितना है इसका, 300। ओके,
उसके बाद एन आइटम ऑफ 1062 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। देखो ये एक आइटम था जो सेल्स रिटर्न बुक में होना था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, कस्टमर जिसने रिटर्न किया था गुड्स को उसमें डेबिट कर दिया। तो देखो इसकी जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी, इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है। लेकिन आपने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड कस्टमर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, लिखा है ना इसमें यही चीज कि आपने क्या करा, जो उसके अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट में जो उसने रिटर्न किया था। तो अब मुझे इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो जो मैंने डेबिट किया है कस्टमर के अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दूंगी, तो मेरी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कितना आ जाएगा ये, 2124 है इसका अमाउंट, ठीक है ना। एक बार अमाउंट क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ 2124, ठीक है। इसलिए ऐसा होगा, अमाउंट तो है 1062 और यहाँ पर आपने गलत कर दिया है, मतलब क्या किया है आपने 1062 और 1062 इसको 2 बार कर दिया है, तो आपको इसको रेक्टिफाई करना होगा बच्चों। इसमें भी यही दिक्कत है, आपको इसको सही करो, 540 और 540 को ऐड करके 2 बार लिखना पड़ेगा, प्लस 540, तो यहाँ पर आएगा 1080, ठीक है ना। इस तरह की जब एंट्री होती है ना तो इसमें यही करना होता है, 1080। क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखिए मुझसे भी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, अब आपको ध्यान रखना है। क्लियर। सॉरी बच्चों, कुछ दिक्कत हो गई थी बोर्ड में तो ऑटोमेटिक वो बंद हो गया, तो पहले की एंट्रीज चली गई। हम ये लास्ट एंट्री करके देख लेते हैं। 1500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी थी, ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इसको रिवर्स कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी परचेज, ठीक है। इसके बाद करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश से कैश कट गया तो हमारी यहाँ एंट्री जो बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री बनी 1500 की। ये लास्ट वाली एंट्री का समझा रही हूँ मैं, ट्रांजैक्शन का। 1500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, ठीक है ना। कभी कभी बच्चों क्या होता है, देखो ये भी एक मशीन ही है, इसमें भी दिक्कत आ जाती है, मेरे हाथ में तो कोई चीज़ है नहीं। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 34 देखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय पासिंग द जनरल एंट्री। सम ऑफ 470 रिसीव्ड फ्रॉम गंगा वाज पोस्टेड हर अकाउंट 740, ठीक है। एंट्री क्या होनी थी, 470 से होनी थी, लेकिन यहाँ पर डेबिट क्या कर दिया, 740 को कर दिया। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी बच्चों, देखो जो रॉन्ग एंट्री है वो कर दी हमने कैश अकाउंट डेबिट एंड गंगा अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। वही लिखा है ना, पोस्टेड टू हर डेबिटेड, ठीक है। ये हमने कर दी। करेक्ट एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू गंगा अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होनी थी 470 की और 470 की, ये हो गई 470 की और 740 की। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा और ये जो दोनों ही अमाउंट है उनको लिखना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट हुई है बच्चों, है ना, ये डेबिट हुई है ना गंगा, तो अब मुझे सस्पेंस अकाउंट खोलकर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गंगा अकाउंट, क्लियर। तो इन दोनों को प्लस कर लो, 470 प्लस 740, तो अमाउंट जो आएगा वो लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1210। आपको क्लियर तो होता है ना मेरा समझाना। यदि आपको लगे कि कहीं कोई डाउट हो रहा है या कोई चीज़, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, मैं कितना ही कह लूँ कि मैं कितने ही अच्छे से समझा रही हूँ, बट कभी कभी बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो आपको यदि किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछना। अ डेबिट बैलेंस ऑफ 550 इन द पर्सनल अकाउंट मिस्टर जॉन इज अंडर कास्ट। तो यहाँ पर देखो जो डेबिट बैलेंस है वो अंडर कास्ट हो गया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस कम है तो उसे मैं डेबिट कर दूंगी, किसको,
मिस्टर जॉन को अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये तो बहुत इजी था, 550। ओके, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन for 3000 posted to the credit of bills payable account and credited to Brown's account। देखो बिल रिसीवेबल था ब्राउन से, जो क्रेडिट होना था कहां पर, बिल्स पेबल अकाउंट में, ठीक है ना। बिल नहीं, ध्यान से पढ़ो, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, ध्यान से पढ़ो। बिल रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन 3000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन अकाउंट। तो देखो बच्चों यहां पर क्या गलती हो गई है, बिल रिसीवेबल था ब्राउन से, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, मैं पहले करेक्ट एंट्री लिखती हूं। तो यहां पर करेक्ट एंट्री होनी थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्राउन, है ना। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, ब्राउन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बच्चों 2 बार एंट्री हो गई, बिल रिसीवेबल में भी और बिल्स पेबल में भी हो गई ना। तो अब मुझे ये एंट्री मेरी करेक्ट है, लेकिन जब मेरी बिल्स पेबल में एंट्री होगी तो मुझे इसे रेक्टिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, बिल्स पेबल को भी ऊपर शो करूंगी। और 2 बार एंट्री हो गई है बिल्स रिसीवेबल में भी और बिल्स पेबल में भी, क्योंकि देखो क्या लिखा है, बिल रिसीव फ्रॉम ब्राउन 3000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन्स अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पर 2 बार एंट्री हो गई है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 3000 एंड 6000, क्लियर। गुड्स रिटर्न बाय मृदुल 2 to 5 हैव बीन एंटर्ड टू द रिटर्न आउटवर्ड बुक्स, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड होना था लेकिन रिटर्न आउटवर्ड हो गया। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो मेरी सही एंट्री क्या होनी थी, जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मृदुल होनी थी, लेकिन रॉन्ग क्या कर दी, मृदुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये भी 2 बार हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सही है मेरी सेल्स रिटर्न वाली, तो परचेज रिटर्न को ऊपर लाना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, समझ में आ रही है ना, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मृदुल अकाउंट, ठीक है। टू सस्पेंस अकाउंट आएगा, सॉरी, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना, दोनों का अमाउंट लिखो, कितना अमाउंट था, 225, तो 2 बार लिखेंगे हम, 225 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो बस ये करेंगे, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाइल ट्रायल टू क्लोज हिज बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014, महेश फाउंड द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, ही ट्रेस्ड द फॉलोइंग एरर। तो देखो बच्चों ये ध्यान से समझना, जो फर्स्ट वाला है इसे ध्यान से समझेंगे हम थोड़ा सा। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, सेल्स बुक थी, सिर्फ सेल्स बुक की बात हो रही है, ठीक है ना, और किसी की बात नहीं हो रही। सेल्स बुक थी, उसे जनवरी में पेज नंबर 2 से जब हम कैरेट फॉरवर्ड कर रहे थे पेज नंबर 3 पर, तो हमें 1200 कैरेट फॉरवर्ड करना था, लेकिन हमने 1000 कर दिया, ठीक है ना। 1200 करना था लेकिन हमने 1000 कर दिया, मतलब कम किया, कितना कम किया, 200, ठीक है। उसके बाद सेल्स बुक में ही पेज नंबर 6 से जब हम कैरेट फॉरवर्ड कर रहे थे पेज नंबर 7 पर 5600 कर दिया हमने 5000 की जगह। तो हमें 5000 करना था लेकिन हमने 5600 कर दिया, मतलब ज़्यादा किया, ज़्यादा किया, कितना ज़्यादा कर दिया, 600 ज़्यादा कर दिया। अब मैंने क्या किया, 2 एंट्री ना करके मैंने ये सोचा कि ये जो मैंने 200 कम किया है इसे इससे
बैलेंस कर देती हूँ। तो मैंने 600 में से 200 माइनस किया तो 400 अभी भी मैंने ज़्यादा कैरेट फॉरवर्ड किया हुआ है, मेरे पास ज़्यादा है, ओवर कॉस्ट है सेल्स बुक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सेल्स बुक को अंडर कॉस्ट करना पड़ेगा। जब मेरी सेल्स बुक अंडर कॉस्ट करते हैं तब मैं क्या करती हूँ, उसको मैं डेबिट करती हूँ। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया? क्योंकि सेल्स ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो सेल्स क्या है, हमारी रेवेन्यू है, सेल्स जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल्स हमारी ज़्यादा है, उसे कम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। तो बस हम इतना ही करेंगे। वो किस अमाउंट से करेंगे, ये 400 से। क्लियर हो गया? गुड्स रिटर्न टू राम 1000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो देखो बच्चों, यहाँ पर गलती हो गई कि हमने सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग कर ली। तो अब मैं क्या करूँगी, जो रॉन्ग एंट्री है, ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या है, रमेश अकाउंट डेबिट, सॉरी रमेश है क्या है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये गलत हो गया हमसे, रिवर्स करा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, है ना। अब हमें करेक्ट क्या करनी थी, रिटर्न था हमारा, कौन सा रिटर्न था, परचेज रिटर्न। तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, राम से राम कट गया तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, कितना अमाउंट है, 1000। क्लियर हुआ ना बच्चों, ये मेरा 1000 आ गया। क्लियर? देखो बच्चों, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, ये नई बुक में क्या है, बिल रिसीवेबल की जगह है चेक। 1600 फ्रॉम नूर was dishonor and posted to credit of furniture account। ठीक है ना, इसको रेक्टिफाई कर लो, ये न्यू एडिशन के बुक में ऐसा दिया है। तो देखो, जब हमें चेक मिला किससे, नूर से, तो हमारी जो करेक्ट एंट्री होती वो क्या होती, पहले हम रॉन्ग एंट्री करते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या किया, फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, किस में डाल दिया, फर्नीचर अकाउंट में। क्या कर दिया, डेबिट नहीं किया, क्रेडिट किया। देखो क्वेश्चन में अलग लिखा है कि फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट किया, तो यहां पर आएगा नूर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये क्या क्या करा, गलती कर दी, रॉन्ग एंट्री। रिवर्स एंट्री करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी कि बैंक से पैसा मिला है, तो नूर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, नूर से नूर को काट देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, पुराने एडिशन की जो बुक है उसमें से थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कर देते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट चेंज कर देते हैं, थोड़े बहुत नाम चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है ना, मेरे पास भी क्वेश्चन कभी कभी अगले एडिशन के अकॉर्डिंग मुझे चेंज करने होते हैं, पुराने रह जाते हैं, इसके कारण ये मिस्टेक हो जाती है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है ना, मैं देखती हूँ 36 तक की ही अभी मैंने वीडियो के लिए प्रिपरेशन की थी। तो क्या है, एन अमाउंट ऑफ 2000 रिसीव फ्रॉम मोहन 1 अप्रैल 2024 had been entered in the cash book as having been received 31 मार्च 2024। तो बच्चों ध्यान से समझना इस ट्रांजेक्शन को। अमाउंट था 2000 का, जो रिसीव हुआ था मोहन से 1 अप्रैल, मतलब जो अमाउंट था रिसीव हुआ था मोहन से 1 अप्रैल 2024 को, उसकी हमने एंट्री करी कैश बुक में। लेकिन जो रिसीव्ड हुआ था वो 31 मार्च को हुआ था। समझ रहे हैं आप, जो ये कैश 2000 का चेक मिला था वो मिला था 31 मार्च 2024 को, लेकिन उसकी एंट्री कब करी, 1 अप्रैल 2024 को करी। ठीक है ना, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, रॉन्ग एंट्री कर दी। रॉन्ग एंट्री करी ना, मीन्स 31 मार्च में रिसीव हुआ था और 1 अप्रैल में एंट्री कर दी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चली गई, तो अब मुझे अब इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000।
ठीक है ना, क्योंकि चेक तो मुझे 31 मार्च को मेरा अकाउंट क्लोज हो गया, उसमें कुछ भी नहीं आया शो, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे एंट्री करी, लेकिन मुझे उस टाइम का क्लियरली शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी फिर से एंट्री करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट टू मोहन। ठीक है, वैसे तो बहुत ईजी थी, जब मैंने उसे डिफिकल्ट बनाया। ठीक है, द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम 1000 हैड बीन रिटर्न ऑफ बेड बट नो अदर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। मतलब रहीम से 1000 रुपये का बेड डेब्ट्स था जिसे किसी भी अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया। तो बच्चों देखो इसमें क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, ध्यान से समझना, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा गया और टू रहीम कर दिया गया। ठीक है, 1000। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रहीम 1000 की, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब मुझसे क्या गलती हुई, ऊपर मैंने किसी को भी डेबिट नहीं किया, क्या लिखा है ना, कहीं पर भी नहीं किया, ये लिखा है ना, बट नो अदर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, कोई अकाउंट मैंने डेबिट नहीं किया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये बेड डेब्ट्स वाला जो अकाउंट है, ठीक है ना, इसे मुझे डेबिट करना पड़ेगा और टू सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहीं पर डेबिट नहीं किया तो आपका सस्पेंस अकाउंट खुल गया ट्रायल बैलेंस के समय, तो इसे यहाँ पर 2 में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एन एडिशन ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन कॉस्ट 100 शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, यहाँ पर ये शॉर्ट है तो मुझे उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये सबसे इजी है 100। क्लियर। अब फोर्थ क्या है, अ डिस्काउंटेड बिल। ठीक है ना, ये वाला नहीं है न्यू एडिशन की बुक में। अ चेक फॉर 200 ड्रॉन फॉर अ पेटी कैश अकाउंट हैज़ बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ असीफ। ठीक है, यहाँ पर 200 का पेटी कैश बुक के लिए एक चेक लिखा जिसकी भी कंपनी थी, लेकिन ये असीफ के अकाउंट में क्या हो गया, पोस्ट हो गया। तो बच्चों देखो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, इसकी रॉन्ग एंट्री हो गई असीफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रॉन्ग हो गई। हमने रिवर्स करी बैंक अकाउंट डेबिट टू असीफ अकाउंट, है ना। सही क्या होनी थी, पेटी कैश बुक, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होनी थी, सही है ना, क्योंकि पेटी कैश बुक के लिए दिए थे, बैंक से बैंक कट गया, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू असीफ, और अमाउंट लिख दो। क्लियरली समझ में आया ना, क्या अमाउंट लिखेंगे, क्या अमाउंट दिया है, देखो ये दिया है कहाँ है 200। ठीक है, 200। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यू एडिशन की बुक के अकॉर्डिंग लास्ट वाला, रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद 840 ट्वाइस इंस्टेंट वंस, है ना। तो गलती से क्या हुआ, 2 बार की जगह एक बार की जगह 2 बार हो गया। ठीक है, क्रेडिटेड हुआ है किसका अकाउंट, रमेश का अकाउंट, तो 2 बार हो गया। अब मुझे 1 बार करना है तो मैं वापस उसे क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी। क्या एंट्री करूंगी मैं, क्या इसकी एंट्री होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 2 बार हुआ है, होना क्या चाहिए था, 1 बार क्रेडिट, लेकिन 2 बार हो गया, तो 840 को 1 बार में डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट खोल दूंगी। क्लियर। तो आज हमने 36 नंबर तक के क्वेश्चन करे। अगले क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में देखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।